हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स की अभ्यासकार पुस्तिका, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 युगपथ समीकरण। पहला क्वेश्चन हमने इसमें आपको करा दिया था क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसलिए इससे पिछले वीडियो हमने एक क्वेश्चन को ही पढ़ाया था और वो क्वेश्चन 15 सवालों में डिवाइड था। तो 15 सवाल किए तो कुल मिला के क्लास तो कंप्लीट बन गया वो। तो इसलिए हमने पहले क्लास में इसके एक सवाल कराया था। अब करने वाले हैं उससे आगे के सवाल, जिसमें आप सीखेंगे युगपथ समीकरण को हल करना, अर्थात एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। अब वो कैसे करवाई जाएगी? आपको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी बीज गुणनफल विधि। तो वो अगर इसमें होगी तो वो भी बताएंगे। करना क्या है, अभी आपको जिस विधि से करने के लिए कहा जाए वो ही करना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, अगर ये सवाल कहीं करने के लिए आता है और लिखा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें तो वैसे ही करें। केवल अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसको हल कीजिएगा तो आपकी इच्छा है, जो मेथड आपको अच्छा आता हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कह दिया जाए कि इस विधि से सॉल्व करना है तो आपको वही विधि लगानी पड़ेगी। अगर आपको आता है करना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो हम आपको सिखाएंगे तो कैसे विलोपन विधि से हल करते हैं और कैसे प्रतिस्थापन विधि से। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से इन्हें सॉल्व करना है और किस प्रकार से इन्हें आपको विलोपन विधि से हल करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 2 से। इसमें आपसे कहा गया प्रतिस्थापन विधि से आप इनको सॉल्व कीजिएगा। अब समझिएगा प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। जैसे दो लोग हैं, आप मान लो दो दोस्त हैं और उस दोस्त को कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी है, और कोई इमरजेंसी लगी है, वो दोस्त वहाँ पर नहीं जा पा रहा है, तो आपसे कहे भैया आप चले जाओ, हमारा काम वहाँ पर जाके कर देना। तो ये प्रतिस्थापन हो जाता है। या ऐसे मान के चलिए जैसे आपके घर में आपके पिताजी की कहीं दूसरी जगह शादी में जाने के लिए कार्ड आया है। अब आपके पिताजी किसी दूसरे काम में बिजी हैं और वो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि हम नहीं जा पा रहे, तुम वहाँ जाइएगा और जो भी हमारे काम है वो आप वहाँ पर कर देना। तो वो क्या है कि आप अपने पिताजी की जगह पर आए हुए हैं। इसे ही प्रतिस्थापन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि किसी और की जगह जा कर के काम करना। गणित में भी यही होता है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, इन समीकरणों को हमें 1 और 2 मानना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया, इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। अब करना क्या है, चाहे समीकरण 1 उठाइए चाहे 2 उठाइए, एक से x का मान y के पदों में आप निकाल करके और दूसरे समीकरण में x का मान रख दें। ये होता प्रतिस्थापन। जैसे देखिएगा, हमको क्या दो समीकरण दिए गए हैं, ये दिए गए दो समीकरण। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है x + 2y = 4 है, और एक है 2x - y = 8। इसको हमने मान लिया फर्स्ट है और इसको मान लिया हमने सेकंड। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। आपकी इच्छा, चाहे समीकरण 1 लें चाहे 2 लें। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ये लिखा। अब हम समीकरण 1 को उठाते हैं, तो हमने यहाँ क्या लिखा, x + 2y = 4। आपकी इच्छा है, चाहे x की वैल्यू y के पदों में निकाल लो और चाहे y की वैल्यू x के पदों में निकाल लो। ज़्यादातर वैल्यू किसकी निकालें, जैसे यहाँ पर x सिंगल है, इसके गुणा में कोई है नहीं, y के साथ देखो 2 है, तो x की वैल्यू निकालें आप, तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 - x, फिर यहाँ 2 का गुणा हो रहा तो 2 भाग में जाएंगे, क्योंकि सिंगल y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर सिंगल x है तो x की वैल्यू निकालें। इससे थोड़ा आपको सरल करने के लिए लगेगा, निकाल बाय की भी सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से x = आपका आ जाएगा 4 - 2y, और इसे भी मान लें आप थर्ड। 3 समीकरण हो गई। समीकरण 3 से x का मान अब कहाँ रखेंगे, 1 में या 2 में, ये ध्यान रखिएगा। हमने x की वैल्यू 1 से निकाली है, तो गलती 1 में रखने की ना करें। यही वैल्यू उठा के आप 1 में ही जाके रख दोगे तो आपका सवाल नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा। अगर हमने 1 से x का मान या y का मान निकाला है तो वो मान, जैसे समीकरण 3 बन गया, तो इसको किसके साथ लेके जाएंगे, 2 के साथ। ये ध्यान रखें। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान 3 से 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिएगा इसका मान। जब 2 में रखेंगे देखेगा 2x है, तो 2 तो अपनी जगह जैसा का तैसा रहेगा। x की जगह हम रख सकते हैं 4 - 2y ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का y = 8। पूरा समीकरण देखो y के पदों में बन गया।
अब y की वैल्यू बड़ी आराम से निकल आएगी, ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2y माइनस का y इज इक्वल टू 8। यहाँ हो गई माइनस के 3y, 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, माइनस के 2y माइनस का 1y माइनस के 3y हो गए। अब 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस का 3y इज इक्वल टू हो गया 8 माइनस 8, ये कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3y इज इक्वल टू 0 आ गया, y इज इक्वल टू हमारा साफ सुथरा 0 आ गया। y का मान क्या आया 0। अब जब y का मान 0 आया तो x का मान हम कहाँ 3 में रख दें, ये y का मान किस में रख दें 3 में रख दें, तो x का मान निकालना बड़ा आसान है। अब आप चाहो कि नहीं y का मान यहाँ ना रखें, हम तो इसमें किसी में रखेंगे, आपकी इच्छा है। 1 2 3 समीकरण आपके पास हैं, उनमें किसी में भी y की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ रखोगे तो सीधा सीधा x का मान आ रहा, आपको कोई ट्रांसपोजिशन या पक्षांतर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप यहाँ और यहाँ रखोगे तो आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, तब जाके x का मान निकलेगा। तो हम लिखेंगे y का मान 3 में, या समीकरण 3 से जैसी y की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो क्या आ गया, ये तुरंत ही 0 आ गया। तो x का मान कितना दिखाई दे रहा, सीधा सीधा x बराबर 4। अब ये भी देख लो सही किया या गलत किया, इसकी जांच भी यहां से की जा सकती है। कैसे, किसी भी समीकरण में 1 2 3 में x या y की वैल्यू रखोगे तो संतुष्ट होगा समीकरण। जैसे x का मान 4 y का मान 0 है, यहां रखिएगा दोनों मानों को बराबर 4 आने चाहिए। y का मान 0 x का मान 4 बराबर 4, सेटिस्फाइड हो रहा। इसमें रखो y वैल्यू 0 4 दूनी 8 बराबर 8, सेटिस्फाइड हो रहा। इसका मतलब जो हमने सवाल किया है दूसरा वाला वो हमारा सही है। समझते हैं इसी प्रकार। तो ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा युगपत समीकरण को सॉल्व करना कहलाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन 3 और 4 में हमसे कहा गया विलोपन विधि, ये दूसरी मेथड है जिसे आप समझेंगे। देखिएगा क्वेश्चन 3 विलोपन विधि से हमें इन्हें सॉल्व करना। तो विलोपन विधि में क्या होता है, वो तुरंत इससे बिल्कुल हटके है। देखिएगा कैसे। तो विलोपन विधि से क्वेश्चन 3 समझते हैं, जिसमें देखिएगा क्वेश्चन हमको क्या गिवन है कि 5x माइनस y इज इक्वल टू 4, इसको 1 मान लिया, और 3x माइनस y इज इक्वल टू -2, इसको हमने 2 मान लिया। विलोपन का मतलब होता है कि अभी जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था कि आपके पिताजी कहीं दावत आई है तो कोई एक व्यक्ति जरूर पहुंच जाए, अगर आपके पिताजी ना पहुंचे तो घर में से कोई एक पहुंच जाए। अब विलोपन का मतलब ये होगा दोनों में से कोई नहीं पहुंचे, गायब हो गए भैया। अरे जब वो पूछेगा भाई तुम तो कोई आए नहीं, कहाँ गायब हो गए थे, हमारी घर में बेटी की शादी थी तो दोनों लोग गायब हो गए, ये विलोपन होता है, किसी को गायब कर देना। तो देखिएगा इन दोनों समीकरणों से किसी एक को बिल्कुल बिल्कुल गायब कर दीजिए। अब किसे गायब करना ये भी समझिएगा। देखिए यहाँ -y यहाँ -y है, अगर एक जैसी संख्याएं हैं, एक जैसे साइन है, साइन भले ही अपोजिट हो, तो गायब कब कर पाएंगे, जब संख्याओं के, जैसे ये वेरिएबल हमारा है y और y, इनके एक जैसे गुणांक होने चाहिए। साइन कुछ भी हो, लेकिन जैसे यहाँ पर मान लो y सिंगल है, यहाँ भी सिंगल, अगर यहाँ 2y होता तो यहाँ भी 2y बनाते, तो वो गुणांक एक जैसे हमें बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं हो तो, और हैं तो आप सोने पे सुहागा। देखिएगा माइनस का y माइनस y, एक जैसे साइन है तो घटाना पड़ेगा, और अपोजिट साइन है तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जैसे देखिएगा इनको क्या करेंगे हम, ये हम घटाएंगे। इसका देखो कोई साइन नहीं तो ऋण लग गया, यहाँ कोई साइन नहीं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो इसका प्लस हो गया। अब देखो जो साइन हमने लगाए अब उनकी वैल्यू है, जो साइन यहाँ पहले से इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो माइनस का बाई प्लस का बाई एक जैसी संख्याएं हो और माइनस प्लस की हो तो एडिशन करने पर वो कट जाती हैं। जैसे अभी देखो हमने यहाँ पर देखो ये काटा था, ये प्लस का 8 और ये माइनस का 8, आपकी जेब में 8 रुपये जाके 8 खर्च कर दिए, जेब में क्या बचेगा, मालूम आपको क्या बचेगा। तो बस वही बात यहाँ पर भी है। तो हम इस बाई से इस बाई को कैंसिल आउट कर देंगे, घटा रहे हैं तो 5 में से 3 जाएंगे, 2x बचेगा। यहाँ देखेगा यहाँ जुड़ रही है, 4 और 2 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। 2 का यहाँ गुणा हो रहा था तो यहाँ भाग आ गया, तो x बराबर आ गया 3। ये विलोपन विधि से किसी एक वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस वैल्यू को किसी भी समीकरण में, चाहे 1 में और चाहे 2 में हम रख दें, यहाँ समीकरण 3 नहीं बनेंगे, यहाँ तीसरा बनेगा। प्रतिस्थापन विधि में, विलोपन विधि में तीसरा नहीं बनेगा। अब x का मान समीकरण 1 में 2 में जिसमें आपको मीठा लगे
जिसमें आपको मजा आए रखते हुए उसमें रख दीजिएगा, सीधी सी बात ये है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं x का मान, x की जगह x हटा करके और वो मान रख दो। जैसे यहाँ 5x लेगा तो 5 और x का आपस में गुणा हो रहा है, ये ध्यान रखना। ये बीच में गुणा हो रहा तो हम क्या लिखेंगे, 5 ब्रैकेट में लिख दिया हमने 3 माइनस का y और सब कुछ अपनी जगह जैसा का तैसा। इस x जगह ये 3 आ गए, ठीक। ये गुणा हो रहा तो ये हो जाएंगे 5 3 15 माइनस का y इज इक्वल टू 4। तो माइनस का y इज इक्वल टू 4 में से हम किसको घटाने वाले हैं, 15 को। अब ये कैसे घटाएंगे 4 में से 15, देखिएगा इधर तो माइनस का y रहेगा ही। अगर 4 में से 15 आप नहीं घटा पाते हो तो 15 में से 4 तो घटा लोगे, तो 15 में से 4 घटाओ कितने बचे, 11। लेकिन 15 का साइन कैसा था, माइनस था, तो माइनस रहेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 11। x का मान 3 आ गया, y के मान 11 आ गया। अब हमने सही किए या गलत किए, मान लो इम्तिहान में ये सवाल कर रहे होते तो कैसे पता करते हमारा गलत है सही, जांच करने का तरीका होता है। ये वैल्यू उठा के किसी समीकरण में रखो, सवाल संतुष्ट होना चाहिए, यानी बैलेंस में आना चाहिए। संतुष्ट होने से मतलब है इधर का वजन, इधर तराजू नहीं होती है, दोनों पलड़े बराबर हम उसको तोलते हैं, तो वो है। y का मान जरा यहाँ रखो तो 11, x का मान यहाँ रखो 15, 15 में से 11 के कितने बचे, 4 आ रहे। पला बराबर है, तकरी के पला दोनों तरफ बराबर है, सही है। इसमें देख लो रखे, आपको नहीं, हम तो उसमें नहीं, इसमें रख के देखेंगे, इसमें रख के देख लो। x का मान 3 तो 3 3 या 9 और y का मान 11, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। 9 माइनस 11 बराबर माइनस के 2 बचे, दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे। इसका मतलब जो हमने की है वो सही है। आप दूसरा और तीसरा नोट कर लीजिएगा, उसकी बात समझते हैं। चौथा इसी प्रकार से विलोपन विधि से ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 समझते हैं, जिसमें हमको गिवन है विलोपन विधि से हल कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि में किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, तो देखिएगा आप अगर x को खत्म करना चाहते हैं तो माइनस करना पड़ेगा, और इससे अच्छा क्या है, देखो ये प्लस है ये माइनस, तो एडिशन करने से y आपका बहुत अच्छी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। कब हो पाएगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाए, या यहाँ 8 है तो वहां 8 हो जाए। दोनों ही चीजें करनी आसान है। अगर आप इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, आसान। तो आप इसमें क्या करें, क्वेश्चन जो इक्वेशन 2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा। y प्लस 4/4 माइनस के y/4 एडिशन करने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। x की वैल्यू बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो देखिएगा, इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे, और यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो जब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 2 × 5x/6 माइनस 2 × y/8 इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, तो ये हो गया आपका 5x/3 माइनस का y और ये कट गया इससे 4 टाइम्स, तो y/4 इज इक्वल टू 8। ये हो गया आपका इक्वेशन, नया बन गया थर्ड। अब सेकंड की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करिएगा, फर्स्ट को सेकंड के साथ थर्ड के साथ एडिशन कर दोगे तो ये प्लस के y/4, ये माइनस के y/4, आप एक दूसरे से 0 हो जाएंगे मिल करके। तो हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4, और ये है हमारा 5x/3 माइनस y/4 इज इक्वल टू 8। एडिशन करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं। जब आप इनका एडिशन करेंगे तो ये देखो सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन की कैंसिल हो जाया करती है, ये एडिशन हो रहे, ये एडिशन हो रहे। अब देखो यहाँ हर समान है तो सीधे सीधे अंश जोड़ेंगे। 5x प्लस x ये हो गए आपके 6x/3 और 8 4 12, 3 से 6 कट गए 2 बार, यानी 2x इज इक्वल टू 12। सीधा सीधा x इक्वल टू क्या आ गया, 6। x का मान आप कहीं रख दीजिएगा, 1 में रख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे x का मान समीकरण 1 में आप यहां पर रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, 2 उधर जाके अब क्या नया सवाल बन गया हमारा, ये बन गया 2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4। ये 2 उधर जाके फिर घट जाएंगे तो क्या बचा,
बाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। जब बाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 बचा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाई बराबर 8। एक्स का मान हमारा 6 आ गया, बाई का 8 आ गया, सही आया ये गलत आया, जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे? एक्स का मान यहां रखो 6, 6/3 2, बाई का मान यहां रखो 8, 8/4 2, 2 + 2 = 4 आ रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब है जो हमने वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही निकली है। इस प्रकार से किया जा सकता है क्वेश्चन 4। आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहा गया, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया कि आप सॉल्व करिएगा और उत्तर की जांच कीजिएगा। अब उन्होंने ये आपसे नहीं कहा कि आपको यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगानी है या विलोपन विधि लगानी है, आपकी इच्छा है, जो तरीका आपको अच्छे आता हो, जो अच्छा लगता हो वो लगाए और आंसर की जांच भी करें, जैसे हम आपको बता चुके हैं। तो देखिएगा, लेकिन जो वेरिएबल है वे अपॉन में है, वेरिएबल अपॉन में है, तो आप कुछ भी नहीं करें, सीधा सीधा जैसे यहाँ प्लस और माइनस है तो हम क्या लगाएं? विलोपन विधि लगाएं। यहाँ पर एक नंबर को काटने की कोशिश करें, किसको? जिसके सामने ये साइन लगे हुई है। और यहाँ पर देखिएगा 4 है और यहाँ 3 है, ये नंबर एक जैसे अगर हो जाए तो इनको डायरेक्ट हम एडिशन करने पर काट सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम इसमें ऐसा करने के लिए क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज, यानी 4 का गुणा यहाँ कर दो, 3 का इसमें कर दो, यानी 4 का गुणा इस पूरे, 3 का गुणा इस पूरे में और 4 का गुणा इस पूरे में कर दो, तो ये नंबर आपके बाई के जो आप उसमें है, अंश में है, वो एक जैसे हो जाएंगे। तो देखिएगा, इसमें गुणा कर दिया हमने 4 का, इसमें गुणा कर दिया हमने 3, तो देखो 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8/x प्लस 12/22 और 13 चौको 52। ये देख लो 13 ही है कि 3 तो नहीं है, 13 ही है, ठीक। और इसमें कर दीजिएगा 3 का, तो ये हो जाएगा 15/x माइनस 12/22 इक्वल टू -6। अब आप इनको जोड़ दीजिएगा, अपोजिट साइन अगर है, एक जैसे नंबर है तो जोड़ दो। अब ये हमारा नंबर हो गया कैंसिल, ठीक। और ये आ गया हमारा 8/5, कितना बचेगा? वो सॉरी 15/8 23, 23/x, x बटे में चलता रहेगा, ऊपर वाले जो अंश हैं उन्हें आप जोड़ लीजिएगा, ठीक। हर समान है तो अंश जोड़े जा सकते हैं, आपने भिन्न करनी सीखी होगी। 8/x प्लस 15/x, अब देखो ये हर समान है तो अंशों को हमने जोड़ लिया, ठीक। इधर देखिएगा कितना हो रहा है, 52 में से 6 घटा दो, कितने बचे? 46। तो अब देखिएगा 23 का इधर क्या हो रहा है? गुणा, तो उधर जाके भाग में हो जाएंगे, तो 1/x बराबर आ जाएगा 46/23, 23 दूनी 46, यानी 1/x बराबर आ गया भैया 2। लेकिन हमें तो वैल्यू x की बतानी, 1/x की नहीं बतानी, तो क्या कर दें? इसके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2। x का मान जो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, क्योंकि हमने नंबर तो डाले नहीं है, तो आप इसको 1 डाल लो, इसको डाल लो 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, यहां लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिएगा, यहां पर रखिएगा। ये हमारा 2/x की वैल्यू निकाली 1/2 प्लस 3/22 इक्वल टू 13। अब देखो ये दो तीसरे नंबर पर गए तो पहले नंबर पर आ जाएंगे, यानी 4 प्लस 3/22 इक्वल टू 13, 3/22, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, 1/22 बराबर 3 का गुणा हो रहा तो भाग में जाएगा, तो ये आ गया 3, यानी 1/22 बराबर आ गया 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 2/1 कर दिया, बटे में करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू हमें बाई की बतानी, तो दोनों संख्याओं को उलट दिया तो ये हो गया 1/3। तो x का मान 1/2 और y का मान 1/3 आ गया। अब जरा चेक कर लीजिएगा, यहाँ 1/2 रखो तो ये 4 हो रहा है, यहाँ 1/3 रखो तो ये 9 हो रहा, 9 और 4 13 आ रहा, जांच हो गई। इसी प्रकार से आप लिखित में जांच भी कर सकते हैं। आप नोट करिएगा, लिखते हैं क्वेश्चन 6, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 और 7। देखिएगा 6वें क्वेश्चन से क्या कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। कोई दो संख्याएं हैं और उनमें अगर ये कंडीशन लगाए कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, ठीक। फिर ये कह रहे छोटी संख्या का 6 गुना अगर कर दें तो बड़ी संख्या से 2 अधिक हो जाते, तो वो संख्याएं बताइए। तो आपको यहाँ पर अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, माना दोनों संख्याएं क्रम से x और y, जिसमें हमने ये मान लिया x बड़ी है और y छोटी है। देखिएगा
तो इस प्रकार से हमने माना संख्या x और y है, जबकि x ग्रेटर देन y, यानी x बड़ी संख्या, एक बड़ी माननी पड़ेगी। पहली कंडीशन पढ़ते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से। कहने मतलब है कि आप, हमारे पास कुछ पैसे हैं और आपके पास ही कुछ पैसे, आप अपने पैसे का 3 गुना कर लो, तब भी आप हमसे 4 रुपए पीछे हैं। ठीक, ऐसे देखिएगा, जैसे एक संख्या, एक पास x है और यहां लिख दीजिएगा y। ठीक, ऐसे समझे कि हम समीकरण बनाए कैसे, एक संख्या दूसरी के 3 गुना, इसका हमने 3 गुना कर दिया। ये तराजू लगा रहे हैं, उनको बराबर करना चाहते हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। ये संख्या जो है वो अभी भी इससे 4 ज्यादा है, तो वजन उतारे किधर, चढ़ाए किधर, या तो इधर से 4 वजन कम करो या इधर 4 चढ़ा दो। बैलेंस करने के लिए तराजू को क्या करेंगे आप, जिधर का पला ऊपर उठ रहा उधर वजन चढ़ाएंगे, या जिधर का पला नीचे गिर रहा उधर से वजन हटाएंगे, ये तो करेंगे। तो अभी हमने क्या लिखा, x बराबर y लिखा था, फिर कहा नहीं तो इसका 3 गुना करिएगा, 3 गुना कर दिया। अभी भी ये कम है, कब, अगर इसके इस तरफ हम 4 वजन चढ़ा दें या इधर से 4 उतार लें, -4 कर दें, बात एक ही रहेगी। ठीक, तो ये बैलेंस में आ गया। समीकरण कैसे बनाएंगे, युगपत समीकरण का बनाना, तो x - 3y बराबर 4। वही बात आ गई, हमारे पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ पैसे, आप अपने पैसे का 3 गुना करके भी हमारे पैसे से घटाते हैं, तब भी 4 बच जाते हैं, वहीं लौट के आ गए। दूसरी कंडीशन, छोटी संख्या का 6 गुना। अब देखिएगा, x बराबर y हमने फिर लिखा, अब कह रहे छोटी संख्या का 6 गुना कर दिया, लेकिन छोटी संख्या की जैसे 6 गुना कर देते हैं तो ये बड़ी संख्या से अब 2 ज्यादा है, ये संख्या बड़ी संख्या से अब 2 ज्यादा है, तो क्या करोगे अब आप, ये ज्यादा हो गई है, ये संख्या ज्यादा हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वजन हटाएं या इधर वजन जोड़ें। भाई अभी हमने x बराबर y लिखा था, फिर कहा नहीं, इसका जैसे 6 गुना कर देते हैं अब आप, तो ये बड़ी संख्या से, छोटी संख्या बड़ी संख्या से 2 ज्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस बराबर करने के लिए 2 उतार दिया, 2 वजन हटा दिया, इक्वल हो गया। समीकरण बना लो, आपका हो जाएगा x - 6y बराबर -2। ये हो गया समीकरण 2। जो युगपत समीकरण आपको दिए गए थे उनकी इन्होंने भाषा बना दी है, यानी वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन बना दिया, इबारती प्रश्न बना दिया, जिसे हम लोग इबारती या वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कहते हैं। इसको पढ़ करके आपको अपनी तरफ से युगपत समीकरण बना के सॉल्व करना पड़ेगा, तो काम बढ़ा दिया उन्होंने। अब समीकरण 1, 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ये भी x है, ये भी x है, तो हम इनको माइनस कर दें, समीकरण 1 से 2 को माइनस कर दें। तो क्या था, x - 3y = 4 और x - 6y = -2, माइनस प्लस माइनस, अपोजिट साइन कट गए, 6y में से 3y गए, 3y बचे, और यहां प्लस करेंगे क्यों, माइनस पहले से, 4 और 2 6, यानी y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। y का मान किसी समीकरण में रख दीजिएगा, समीकरण 1 से, 1 में रखो y का मान, तो 3 दूनी, यहां 2 रखोगे तो 2 3 6, x - 6 बराबर 4, x बराबर आ गया 10। अब जांच करिएगा, ऐसी जांच कर लीजिएगा, छोटी संख्या का 3 गुना करिए, 3 गुना, सॉरी यहां 10 आ रहा, 4 10, ठीक, छोटी संख्या का 3 गुना करो तो 6, 2 का 3 गुना 6 हो गया। बड़ी संख्या से अभी भी आप 4 कम है, बड़ी संख्या 10 है, छोटी संख्या 3 गुना करने में 6 हो रही, तो 10 में 6 घटाओ, 4 बचे, सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन। दूसरी कंडीशन ही सेटिस्फाइड कराई, छोटी संख्या का 6 गुना, छोटी संख्या की 6 गुना करो तो 12 हो गया। अब ये बड़ी संख्या से देखो 2 ज्यादा हो गई, 12 10 से 2 ज्यादा होते हैं, समझ गए, कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब जो संख्या हमने निकाली है वो सही है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझते हैं 7, आप नोट करिएगा, समझते हैं 7।
अब देखिए सातवां क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सातवां क्वेश्चन, ऐसे सवाल आपको बहुत पढ़ने के लिए मिलेंगे। आप चाहे 6 में पढ़े, 7th में पढ़े, 8th में पढ़े, 10th में पढ़े, 9th में पढ़े, किसी कंपटीशन में बैठे जाकर के आपको ये सवाल पढ़ने के लिए मिलेंगे। और ये कंपटीशन वाला ही सभी सवाल हैं। गणित 8 क्लास का जो गणित होता है वो सब कॉम्पिटिटिव लेवल का ही होता है। सभी कॉन्सेप्ट वहां पर होती हैं और वहां से कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आगे कॉन्सेप्ट की जिक्र नहीं होती, केवल यूज होता है। इसलिए आप इसको बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़ें और इसीलिए वर्कबुक करवा रहे, इसमें सब मतलब सिलेक्टेड होता है और इंटरेस्टेड होता है, इसलिए इसको करा रहे। किताब भी हमारी साथ साथ चल रही है लेकिन इसके चैप्टर ज्यादा आगे चल रहे हैं, उसके बैक साइड में है। अब यहाँ कहा गया 2 अंकों की किसी संख्या। अब 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। उनमें से कोई एक संख्या, 10 से शुरू होकर 99 तक कोई एक संख्या है। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है जिनके अंकों का योगफल 3 होगा? या तो 12 होगी या 21 होगी। और कौन सी संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 हो सकता है? मेरी समझ से कोई नहीं। मतलब आप कंपटीशन बैठो तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, 12 या 21, जिसके अंकों का योगफल तो भैया 3 वही हो सकता है। या तो संख्या 12 हो या फिर 21 हो। और कोई संख्या ऐसी जिसके अंकों का योगफल 3 हो सकता? नहीं हो सकता। अब यदि अंकों को परस्पर बदलकर उसी संख्या से घटाया जाता तो 27 प्राप्त होता। सवाल सही नहीं लिखा हुआ, हमने गलत लिख दिया। शायद घटाने पर 2 अंकों किसी संख्या के अंकों का योग 3 है, यदि अंकों को परस्पर बदलकर उसी संख्या से घटाया जाए तो 27 प्राप्त होता। हाँ, जो क्वेश्चन 7 है देखो उसमें मिसप्रिंट भी है। यहाँ अंकों का योगफल 3 नहीं हो सकता। अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाइड कराएं भी, जैसे मान लीजिएगा भाई ऐसी संख्या या तो हमारी 12 हो सकती है या 21 हो सकती है जिनके अंकों का योगफल 3 होगा। अब वो कह रहे जैसे ये 12 था, इसके अंकों को पलट के संख्या बनाओगे तो 21 बनेगी। अब 21 में से आप 12 घटाइएगा तो कितने बच रहे हैं? 9 बच रहे हैं। 27 कहाँ बच रहे? ये कह रहे नहीं, घटाने पर 27 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ। क्या होना चाहिए? यहाँ 13 होना चाहिए। 3 की जगह आप 13 कर लीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। या फिर यह 27 नहीं होना चाहिए, 27 जगह। या फिर अगर आप यहाँ 3 रखना चाहते हो तो 21 में से जब अब आप 12 को घटाओगे तो कितने बचेंगे? 9। तो 27 हटा के या तो यहाँ 9 कर दो, अगर 27 रखना चाहो तो यहाँ 13 कर दो। एक जगह हमें सुधार करना पड़ेगा सवाल। अब देखिए हमने ये सुधार कर दिया है, इससे समझिएगा बात। ठीक, तो हमने इसमें संख्याओं की बात की कि हम मानेंगे इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तब संख्या बराबर। माना संख्या की इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है, इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये मान लिया संख्या की इकाई का अंक मानिएगा y, ठीक है, और x ही मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इकाई का अंक y और दहाई का अंक x मान लिया, तब संख्या बराबर। भैया ये तो हम लिख ही सकते हैं, ये बता दें कि संख्या का इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 3 है, तो संख्या क्या होगी? 35 नहीं लिख पाओगे? लिख देंगे बिल्कुल। और कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो, इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 3 है, तो 3 में 10 का गुणा करके लिखोगे, 10 या 30 5 35, ऐसे लिखी जाएगी संख्या। तो इकाई का अंक हो गया y, प्लस लगाओगे दहाई का अंक की जगह 10 लगाओगे अपनी तरफ से, तब संख्या बनी। ना कि आप संख्या लो फटाफट x प्लस y लिख दो या x y लिख दो, ये दोनों ही गलत है, ये ध्यान रखना है। तो दहाई की जगह 10, सैकड़ा की जगह 100 का गुणा करते हुए चलेंगे, ये संख्या हो गई। अब आगे चलिएगा। ठीक, अब ये तो कह रहे हैं अंकों का योगफल प्रश्नानुसार अंकों का योगफल, अंक तो x और y है, तो x प्लस y बराबर 13 समीकरण 1 बन गया। हमें 2 युगपत समीकरण बना के सॉल्व करना है। ठीक, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या। तो जब अंकों को परस्पर बदलेंगे, बदलने से मतलब क्या हो जाएगा? अब आप यहाँ भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर आपने ऐसा सवाल पहले नहीं किया तो क्या करोगे आप क्या कर लोगे? y प्लस 10x कर दोगे। जो अंक बदल गए? नहीं, अभी भी गलत है। बदलने का मतलब ये हो गया 10 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, यानी अंक इकाई वाला दहाई की जगह जा रहा हो, दहाई वाला इकाई की जगह आ रहा, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 10y प्लस x। ठीक, फिर क्या गया? यदि अंकों को परस्पर बदलकर उसी संख्या से घटाया जाए, उसी संख्या से घटाया जाए, यानी इस संख्या से जब इसको आप घटाएंगे तो कितना बचता है? 27। प्रश्नानुसार घटाइएगा, 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा? 9x, प्लस y में से 10 के y जाएंगे माइनस के 9y, बराबर कितना आ गया? 27। पूरे में 9 से भाग दे दो, x माइनस y बराबर 3, समीकरण 2 आ गया। आसान हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, y से y कट गया, x बराबर तुरंत मिल जाएगा आपको। तो यहां लिख रहे हैं हम 1 धन 2, जैसे ही जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 13 और 3 16, x बराबर 8।
दाई का अंक 8 निकला, x का मान कहीं रख दो, यहां रख लो, 8 + y = 13, तो y = 5। अब ये x और y के मान यहां रख दो तो आपको रियल नंबर पता चल जाएगा जो असल में संख्या थी। अतः संख्या बराबर क्या निकल आएगी, यहां रखोगे y का मान 5, यहां रखोगे 10 8 80 और 5 85। ठीक, चेक कर लो हमने जो किया है सही किया है नहीं किया वो भी पता चलना चाहिए। अब ये 85 आ गया। अच्छा, अंकों को पलटो, पलटने में क्या आ जाएगा 58। 85 में से 58 को जरा घटाना, 15 में से 8 गए 7 बचे और 7 में से 5 गए 2, 27 बचा। इसका मतलब जो हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, क्वेश्चन 8 समझते हैं, जिसमें हमको गिवन है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ दें तो एक नई भिन्न 9/11 मिल जाती है हमको। और अगर हम 2 की जगह 3 जोड़ते, ये दोनों में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ा जाए, तब भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती। तो असल में भिन्न है क्या, आपको ये बताना। देखो क्या करना है, हमें अंश मानना पड़ेगा और हर को मानना पड़ेगा। माना भिन्न का अंश अगर x है और भिन्न का हर y है तो भिन्न x/y हो गई। पहली कंडीशन के अनुसार चलिए, दूसरी कंडीशन के अनुसार चलिए, आपको इक्वेशन ऊपर समीकरण मिल जाएंगे, उन्हें सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आपको जो भी रियल में भिन्न है वो मिल जाएगी। देखिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन 8 में हमें लिखना पड़ेगा माना भिन्न का अंश x और हर y है। तो इतना हमने कंसिडर कर लिया कि भिन्न का अंश हर और x और हर y है, तब भिन्न क्या हो जाएगी। अगर किसी भिन्न के अंश और हर आपको पता हो तो भिन्न नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल बता सकते हो। तो आपकी भिन्न हो गई है x/y प्रथम शर्त के अनुसार। अब प्रथम शर्त में हमसे क्या कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दीजिएगा, तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है 9/11 कर दे रहे। x + 2 y + 2 = 9/, भैया जो कहा वो करते जाइएगा, सवाल निकल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण बना लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 11x + 22 = 9y + 18। ये इधर ले आइएगा, 11x - 9y = 18 - 22 = -4। समीकरण बन गया, यानी 11x - 9y = -4। 18 में से 11 जाएंगे तो माइनस के ही 4 बचेंगे। ठीक, ये 9y इधर आ गए, 22 उधर चले गए, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 9। ठीक, अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या करें, 2 की जगह 3 जोड़ के रखिएगा। द्वितीय शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में हमसे कहा जा रहा है कि आप 3 जोड़िएगा, अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो, तो भिन्न हो जाती है 5/6 के बराबर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई से मतलब है 6 का गुणा इन दोनों में और 5 का गुणा इन दोनों में, जैसे हमने यहाँ किया। तो ये हो गया हमारा 6x + 6 × 18, 5y + 5 × 15, 6x - 5y, वेरिएबल एक तरफ करने पड़ेंगे। यहाँ हो गया आपका 15 - 18, यानी 6x - 5y = -3। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ हल करने के लिए आपको जो अच्छा तरीका मालूम हो उससे हल करिएगा, सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से, प्रतिस्थापन से या विलोपन से। तो देखिएगा, अगर इसमें 9 का गुणा कर दें और इसमें 5 का गुणा कर दें तो ये 45 बनाए जा सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन करके फिर y को काटा जा सकता है, x की वैल्यू निकल आएगी। देखिएगा किस प्रकार से कर रहे हैं हम, इधर कर रहे हैं या समीकरण यहां बना ले रहे हैं। हम लिख रहे हैं 1 में गुणा कर रहे हैं 5 का और माइनस करेंगे, क्योंकि एक जैसे साइन है, एक जैसे साइन में विलोपन करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा और अपोजिट साइन में जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 5 का करेंगे ये 45 हो जाएगा, यहाँ 9 का करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। माइनस सेकंड में कर दीजिएगा 9 का गुणा, तो जब इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55x - 45y = 5 का कर रहे हैं तो -20। इसमें कर रहे हैं 9 का, 9 × 6 = 54x - 45y = -27। भाई पूरे में गुणा करेंगे, ऐसा नहीं किसी एक पॉइंट में करो, पूरे में हमने 9 का किया। 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 11 × 5 = 55, 9 × 5 = 45, 5 × 6 = 20। अब देखिएगा माइनस कर रहे, घटा रहे, तो ये चिन्ह माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गए आपस।
एक जैसी संख्याएं हैं, अपोजिट साइन, तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ देखिएगा 55 में से 54 जाएंगे, केवल एक एक्स बचेगा। और यहाँ आप देखिएगा प्लस के 27 में से माइनस के 20 कम करेंगे तो कितना आ गया, सीधा सीधा 7। यानी एक्स की वैल्यू साफ सुथरी कितनी निकल आई, 7। इस एक्स के मान को समीकरण 1 में 2 में आप कहीं भी रख दो, जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपको अच्छा लगे। तो हम रख रहे हैं समीकरण 1 से। 1 में रख दीजिएगा, एक्स का मान निकाला हमने 7, तो 11 7 77 हो जाएगा ये। ठीक, बड़ा नंबर हो रहा 77। माइनस का 9y बराबर माइनस के 4। ठीक, अब देखिएगा माइनस के 9y बराबर माइनस के 4 पहले से ही है, माइनस के 77 उधर और हो गए, तो माइनस के 9y बराबर माइनस के 81। माइनस से माइनस कट गया तो हमारा y बराबर आ गया है 9। 9 निम 81, क्योंकि 9 का गुणा हो रहा उधर जाके भाग लगेगा। तो x और y दोनों के मान हमको मिल गए। तो अभीष्ट भिन्न क्या आ गई हमारी, अभीष्ट भिन्न हमारी आ गई, आपको लिखना पड़ेगा, आते हैं अभीष्ट भिन्न बराबर 7/9, 7/9। अब चेक कर लीजिएगा, आंसर शीट तो नहीं है हमारे पास, चेक कर लीजिएगा हमने सही किया है गलत किया। अगर गलत हो तो अभी सही करेंगे। देखिएगा जो कहा गया वो कंडीशन लगाइएगा। अगर इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 2 जोड़ने पर ये 9 हो रहा, और ये 2 जोड़ने पर 11 हो रहा, भिन्न 9/11 हो रही है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। 3 जोड़िएगा, 3 जोड़ोगे 10 हो रहा, और ये 12 होगा। 10/12 को 5/6 लिख सकते हैं कटिंग करके। दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब सवाल सही है। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। समझते 9। अब देखिएगा अगला नवा क्वेश्चन क्या है, उम्र से संबंधित है, मतलब एज, जो हमारी आपकी एज होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की आयु इस वक्त 30 है तो उसके लड़के की आयु 10 है, 3 गुनी हो गई। लड़के की आयु से पिता की आयु 3 गुनी है। लड़का 20 साल का तो पिता 60 साल का है, लड़का 15 साल का तो पिता 45 साल का है। 3 गुना करना, लड़का 18 साल का तो पिता 54 साल का है, लड़का 25 साल का तो पिता 75 साल का है। 3 गुना है। पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी ये करे 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद मतलब 12 वर्ष लड़का भी बढ़ जाएगा, 12 वर्ष बाद ऐसा था नहीं 12 वर्ष बाद कोई एक ही बढ़े। लड़के की आयु में भी 12 जोड़ दो, पिता की आयु में भी 12 जोड़ दो। अब कंडीशन क्या लग रही है, अब पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। जब 12 वर्ष बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी। लड़का मान लीजिएगा 30 साल का हो गया, पिता फिर उसका 60 साल का होगा। 2 गुने का ही डिफरेंस रह जाएगा। समझ रहे? तो वो हमको ये बताना है, फिर बताइएगा उनकी वर्तमान आयु आखिर है क्या उन दोनों की। तो पिता की वर्तमान आयु को हम x मान के चलेंगे और पुत्र की वर्तमान आयु को हम y मान के चलेंगे। पहली कंडीशन लगाएंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरी कंडीशन लगाएंगे 12 वर्ष बाद, फिर कंडीशन लगाएंगे, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। दोनों सवालों को, समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू पता कर लेंगे। देखिएगा कैसे करना है। तो पिता पुत्र की आयु वर्तमान हमें माननी पड़ेगी। देखिएगा तो हमने मान लिया पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y है। ये आप ये मान सकते हैं, माना पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से x तथा y है। ठीक है, अपनी तरफ से ये भी लिख सकते हैं आप। तो देखिएगा प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त में क्या कहा जा रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जैसे पिता की आयु x है और बेटा की आयु y है। हम तो यहाँ बराबर कर दिया, लेकिन बराबर है कहाँ, बराबर कब होंगे। आप पिता तो ऑलरेडी, भैया ऑलरेडी वो तो बड़ा है, और आपको अपने पिता की आयु के बराबर होना था। आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी उम्र में या तो 3 का गुणा करें या पिता की उम्र में 3 का भाग करें। बात एक ही है। बराबर लाने के लिए पिता की उम्र को 3 से भाग कर दो। मान लो आप 20 साल के हो, पिता 60 साल के हैं, तो बराबर करना चाहते हैं एज को, तो पिता की उम्र में 3 से भाग दे दो, वो 20 पे आ जाएंगे। ये अपनी उम्र में 3 का गुणा कर दो तो आप 60 पे पहुंच जाओगे। एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन बन जाएगा x - 3y बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट बन गया भाई, दोनों को बराबर कर दिया हमने। अब दोनों की उम्र का अंतर निकालोगे तो क्या निकलेगा, जाकर के 0 निकलेगा ही नहीं निकलेगा। वो भी 60 का, वो भी 60 का, डिफरेंस पता करेंगे, 0 आ जाएगा। द्वितीय शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में हमसे ये कह रहा 12 वर्ष बाद, तो पहले 12 वर्ष लगाएंगे। नहीं, अभी दूसरी शर्त मत लिखिएगा, ये गलत लिखा अभी, इसकी जरूरत ही अभी नहीं। अब हम लिखेंगे 12 वर्ष बाद। भाई पिता x का था तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 12 वर्ष नहीं हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से पुत्र की आयु हो जाएगी y + 12 वर्ष। अब लगाएंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त में क्या कहा जा रहा है कि अब पिता जो है अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। कैसे, बराबर करिए पहले, x + 12 बराबर y + 12।
हमने फिर बराबर कर दिया। लेकिन बराबर आप अपने पिता की आयु के होंगे कब? या तो पिता की आयु में 2 का भाग कर दो, या अपनी आयु में 2 का गुणा कर दो। तो हम क्या करें, यहां कर दे रहे 2 का गुणा, बराबर हो गए। सॉल्व करिए इसको। x + 12 बराबर 2y + 24। ये हो जाएगा x - 2y बराबर 24 - के 12। ये 12 उधर जाएंगे, ठीक है। तो ये x - 2y बराबर हो गया 12। इक्वेशन सेकंड। 1 और 2 को हल करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। यहाँ पर 3y, यहाँ 2y, तो y को मत काटिएगा। x सिंगल सिंगल है तो माइनस करने पर ये कट जाएंगे। देखिएगा x - 3y बराबर 0। या सबसे अच्छा क्या रहेगा कि x बराबर 3y आप इसमें पुट कर दो। जरूरी क्या काटना, आपके पास आप स्वतंत्र हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाएं चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाएं। तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, प्रतिस्थापन। x का मान इसे भी 1 मान सकते हैं, उसे ना मान के आप इसको 1 मान लीजिएगा। x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे x की जगह क्या रखेंगे, 3y। 3y माइनस का 2y = 12, यानी y बराबर क्या आ गया, 12। उसका लड़का 12 साल का है, लड़के की उम्र 12 साल निकल आई। पिता की वर्तमान आयु क्या होनी चाहिए, पिता की वर्तमान आयु क्या होनी चाहिए, 3 गुनी है तो 36 साल। यहां रख दीजिएगा, y का मान यहां रख दो, x बराबर 36। x बराबर 36, ठीक। अब कंडीशन भी लगा के देख लो। कंडीशन तो एक ही है ना, 12 वर्ष बाद। भैया पिता लड़का 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 24 साल का। ये 12 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 48 साल के। 48 जो है 24 के दूने हैं। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, आंसर हमारा सही है। अतः पिता की वर्तमान आयु 36 साल, पुत्र की वर्तमान आयु 12। तो आप अपना नोट कर लेना इसको, क्योंकि लाइट चली गई है। तो हम फिर समझा दे रहे एक बार। तो पिता की वर्तमान आयु निकली है 36 साल और पुत्र की वर्तमान आयु निकली है 12 साल, ठीक। तो इस क्लास में, इस क्लास से हमने आपको क्वेश्चन करा दिए कुल 2 से लेकर के और 9 क्वेश्चन तक करा दिए। मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।